पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो विभिन्न कोणों के युग्म बनते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बनने वाले कोणों के संबंधों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि समांतर रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको यह भी याद होना चाहिए कि आपके नोटबुक पर बनी रेखाएं भी समांतर होती हैं क्योंकि वे कभी आपस में मिलती नहीं हैं। समांतर रेखाओं और उस पर एक तिर्यक रेखा से बने कोणों के बीच संबंध को समझने के लिए हम अपनी नोटबुक का उपयोग करेंगे। अपनी नोटबुक के एक पेज पर बनी रेखाओं में से किन्हीं दो रेखाओं के अनुदिश दो मोटी रेखाएं खींचिए। अब इन दोनों रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा खींचिए। कोणों के नाम 1, 2, 3, 4 आदि रख दीजिए। एक चांद की सहायता से कोण 1 और कोण 6 को मापिए। आपने क्या देखा? आपने देखा कि कोण 1 और कोण 6 बराबर हैं। आइए अब कोण 2 और कोण 5 को मापते हैं। हम फिर से देखते हैं कि कोण 2 और कोण 5 भी बराबर हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 8 के और कोण 4 बराबर है कोण 7 के। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इससे हमें प्राप्त होता है कि कोण 1 बराबर है कोण 6 के, कोण 2 बराबर है कोण 5 के, कोण 3 बराबर है कोण 8 के, कोण 4 बराबर है कोण 7 के। हम इसे एक अभिगृहित के रूप में लिख सकते हैं। अभिगृहित 6.3 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसे संगत कोण अभिगृहित भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे क्या इसका विपरीत भी सत्य होगा? यदि दो संगत कोण बराबर है तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी? आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपके पास स्केल, नोटबुक और प्रोटेक्टर का उपयोग कीजिए। एक सीधी रेखा खींचिए, उस पर दो बिंदु लीजिए। किसी एक कोण पर दोनों बिंदुओं से होते हुए दो रेखाएं खींचिए। अब दोनों रेखाओं को दोनों दिशाओं में बढ़ाइए। क्या आपने कुछ देखा? ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों रेखाएं समांतर है। हमने अभी देखा है कि जब दो संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे एक अभिगृहित के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं जो कि अभिगृहित 6.3 का विलोम है। अभिगृहित 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लें। हमने अभिगृहित 6.3 पढ़ा जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हमने अभिगृहित 6.4 के बारे में पढ़ा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दिए गए चित्र में कोण x और y के मान को ज्ञात कीजिए।
दिए गए चित्र में कोण x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम संगत कोण अभिगृहित का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 55 डिग्री। अब हम संगत कोण अभिगृहित के द्वारा यह कह सकते हैं कि कोण x और कोण y बराबर है, इसलिए कोण y बराबर होगा कोण x के, जिसे हम लिख सकते हैं कोण y बराबर 55 डिग्री। तो हमारा उत्तर है कोण x बराबर 55 डिग्री, कोण y बराबर 55 डिग्री। आइए एकांतर अंतः कोणों में मध्य संबंध ज्ञात करें। हमने पिछले क्रियाकलाप में खींचे गए चित्र का वापस से उपयोग करेंगे। हमने पहले देखा है कि कोण 4 और 7 संगत कोणों का एक युग्म बनाते हैं जो कि बराबर हैं। हमें यह भी पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कोण 5 और 7 बराबर हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कोण 4 बराबर है कोण 7 और कोण 5 बराबर है कोण 7 के। अतः कोण 4 बराबर है कोण 5 के। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमेय 6.2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसलिए कोण 4 बराबर है कोण 5 के और कोण 3 बराबर है कोण 6 के। अब इस प्रमेय के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करें और सोचिए कि क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा। यदि दो एकांतर अंतः कोण बराबर है तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी? आइए पता लगाते हैं। नीचे दिए गए चित्र जिसमें दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और उनके अंतः कोण बराबर है का प्रयोग हम यह पता लगाने में करेंगे कि यदि दो एकांतर अंतः कोण बराबर है तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। आइए दिए हुए चित्र को देखते हैं। हमें दिया गया है कि एकांतर अंतः कोण कोण 1 और कोण 2 बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि क्या रेखाएं M और N परस्पर समांतर हैं। कोण 3 खींचिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ कोण 2 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 2 के। अब हमें पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 2 बराबर है कोण 3 के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। कोण 1 और कोण 3 संगत कोणों के युग्म भी है। क्या आपको अभिगृहित 6.4 याद है, जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इस प्रकार अभिगृहित 6.4 का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यदि एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दी हुई रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस प्रमेय को इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रमेय 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चलिए दोहरा लें कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने प्रमेय 6.2 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हमने प्रमेय 6.3 पढ़ा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इसका हल देखते हैं।
आइए सर्वप्रथम कोण x का मान ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं कि कोण x और कोण 50 डिग्री कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए दोनों का योग 180 डिग्री होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, जिसे हल करने पर हमें कोण x 130 डिग्री मिलेगा। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। हम देख सकते हैं कि कोण y कोण 130 डिग्री के शीर्षाभिमुख है, और जैसा कि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण y 130 डिग्री होगा। अंततः हमें x और y के मान प्राप्त होते हैं, जो कि है x बराबर 130 डिग्री और y बराबर 130 डिग्री। क्या आपने ध्यान दिया कि कोण x और कोण y एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बनाते हैं और ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हम प्रमेय 6.3 का प्रयोग करके यह कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं AB और CD समांतर हैं। अंततः क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, तो प्रमेय 6.3 के द्वारा हम कह सकते हैं कि रेखा AB और CD समांतर है। आइए अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के मध्य संबंध को समझते हैं। हम पिछले चित्र से ही समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोण 4 और कोण 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म हैं। हम यह भी जानते हैं कि कोण 1 और कोण 6 संगत कोण हैं और आपस में बराबर हैं, क्योंकि कोण 1 और कोण 4 रैखिक युग्म कोण हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 जमा कोण 4 बराबर है 180 डिग्री के। चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 6 के और कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर है 180 डिग्री के, हम लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर है 180 डिग्री के। यहाँ हमें एक दूसरा प्रमेय मिलता है, प्रमेय 6.4। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। हम लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर है 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर है 180 डिग्री के। अब आपने इस प्रमेय को सीख लिया है, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी? चलिए पता लगाते हैं। मान लीजिए नीचे दिए गए चित्र में M और N दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। हमें ज्ञात करना है कि क्या रेखाएं M और N समांतर है। आइए देखें कि हमें क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है 180 डिग्री के। अब हम चित्र में कोण 3 बनाते हैं। क्योंकि कोण 2 और कोण 3 एक ही रेखा पर स्थित है और ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री है। इसे किनारे में लिख लेते हैं। हमें पहले से प्राप्त है कि कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री है। अब हम समीकरण की तुलना करते हैं, जो कि है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री और कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री। तो हमें प्राप्त होगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2 के। दोनों तरफ से हम कोण 2 को काट लेंगे। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है और ये संगत कोणों का एक युग्म भी बनाते हैं। क्या आपको अभिगृहित 6.4 याद है?
जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसी प्रकार अभिगृहित 6.4 का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि रेखाएं M और N समांतर हैं। हम इसे एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है। प्रमेय 6.5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह प्रमेय 6.4 का विलोम है। एक बार दोहरा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रमेय 6.4 पढ़ा जिसके अनुसार यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। हमने 6.5 प्रमेय पढ़ा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चलिए एक प्रश्न करें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। सर्वप्रथम हमें प्रश्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए। प्रश्न में हमें दिया हुआ है PQ समांतर है RS के, कोण MXQ बराबर है 135 डिग्री, कोण MYR बराबर है 40 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण XMY। चलिए इसका हल देखें। M से होकर रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचते हैं। यह कोण XMY को दो भागों में विभाजित करती है, कोण XMB और कोण BMY। आइए कोण QXM और कोण XMB को देखें। ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म बनाते हैं। क्योंकि रेखाएं AB और PQ परस्पर समांतर है इसलिए प्रमेय 6.4 के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि कोण QXM और कोण XMB संपूरक है। जिसे हम लिख सकते हैं QXM प्लस कोण XMB बराबर 180 डिग्री, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा कोण XMB 45 डिग्री। रेखाएं AB और RS के लिए हम देख सकते हैं कि कोण BMY और कोण MYR एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि रेखा RS रेखा AB के समांतर है इसलिए हम प्रमेय 6.2 के प्रयोग से कह सकते हैं कि कोण BMY और कोण MYR बराबर है। इसलिए कोण BMY बराबर है 40 डिग्री के। जैसा कि हम जानते हैं कि कोण XMY और कोण BMY और कोण XMB के योग बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण XMY बराबर कोण XMB प्लस कोण BMY, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा कोण XMY बराबर 85 डिग्री। अब तक हमने दो समांतर रेखाएं और उनको प्रतिच्छेद करती हुई एक तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यदि दो रेखाएं किसी एक दी हुई रेखा के समांतर हो तो क्या वे दोनों रेखाएं आपस में भी बराबर होंगी? मान लीजिए M और N दो रेखाएं हैं जो कि एक रेखा L के समांतर है। हमें ज्ञात करना है M और N परस्पर समांतर है। आइए तीन रेखाएं L, M और N खींचे। अब इन रेखाओं से गुजरती हुई एक तिर्यक रेखा खींचे। चित्र में दिखाए अनुसार तीनों रेखाओं पर कोणों को नामांकित कीजिए। क्योंकि रेखा L रेखा M के समांतर है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है। अतः कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इसी प्रकार क्योंकि रेखा L रेखा N के समांतर है इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है। अतः कोण 1 बराबर है कोण 3 के। अतः कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 1 बराबर है कोण 3 के।
इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। क्या आपको संगत कोण अभिगृहित का विलोम याद है? क्योंकि संगत कोण 2 और कोण 3 बराबर है, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि रेखा M और रेखा N परस्पर समांतर है। हम इसे एक प्रमेय के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमेय 6.6 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। पहला प्रश्न। चलिए अब इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर बी है। चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर बी ही क्यों है। इस चित्र में हमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण से संबंधित गुण को दोहरा लें। प्रमेय 6.5 को दोहराएं, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ 126 डिग्री और 44 डिग्री का योग 170 डिग्री है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रेखाएं L तथा M समांतर नहीं हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम सीखेंगे कि अब तक पढ़े गए अभिगृहितों और प्रमेयों का प्रयोग करते हुए कि इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। चित्र में दर्शाए हुए त्रिभुज ABC और उनके कोणों से प्रारंभ करते हैं। समांतर रेखाओं से संबंधित गुणों का प्रयोग करने के लिए हमें CB के समांतर बिंदु A से गुजरती हुई एक रेखा PQ खींचनी होगी। कोण PAC और कोण QB को चिन्हित कीजिए। हम जानते हैं कि रेखा PQ और CB परस्पर समांतर है और रेखा CA और AB दो तिर्यक रेखाएं हैं। आइए तिर्यक रेखा CA से प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि कोण PAC और कोण BCA एकांतर अंतः कोण के युग्म हैं। क्योंकि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण PAC और कोण BCA बराबर है। इसे एक जगह नोट कर लें। अब हम तिर्यक AB लेते हैं। हम देखते हैं कि कोण CBA और कोण QAB एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म है। क्योंकि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण CBA और कोण QAB बराबर है। इसे भी एक जगह नोट कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो रेखा PQ के लिए हम लिख सकते हैं कोण PAC प्लस कोण CAB प्लस कोण QAB बराबर है 180 डिग्री के। इसे पहला समीकरण मान लें। क्योंकि कोण PAC बराबर है कोण BCA के तथा कोण QAB बराबर है कोण CBA के, हम समीकरण 1 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री योग होता है। हम इसे एक प्रमेय के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमेय 6.7 एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आपने पिछली कक्षाओं में एक त्रिभुज के बहिष्कोणों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आइए एक त्रिभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों के बीच संबंध को समझते हैं। आइए सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज PQR है, जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। आइए त्रिभुज की भुजा QR को S तक बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि कोण PRS कुछ इस तरह बनता है, जिसे हम बहिष्कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम अन्य भुजाओं को बढ़ाकर त्रिभुज के अन्य बहिष्कोण को प्राप्त करते हैं।
आइए अब बहिष्कोण और अंतःकोणों के मध्य संबंध को समझते हैं। इसके लिए हम रेखा QS के समांतर बिंदु P से होती हुई एक रेखा XY खींचेंगे और सभी कोणों को चिन्हित करेंगे। क्योंकि XY QS के समांतर है और कोण 1 और कोण 4 एकांतर अंतःकोणों के युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं। इसे हम पहला समीकरण मानेंगे। इसी प्रकार तिर्यक रेखा PR पे कोण PRS बराबर है कोण XPR के। कोण 5 बराबर है कोण 4 प्लस कोण 3 के से दूसरा समीकरण मानेंगे। अब कोण 1 बराबर है कोण 4 और कोण 5 बराबर है कोण 4 प्लस कोण 3 के। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि कोण 5 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के। क्योंकि कोण 5 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण PRS बराबर है कोण PQR प्लस कोण QPR के। इसलिए हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम इसे एक प्रमेय के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। प्रमेय 6.8 यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है? इस पर विचार कीजिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। आइए अभी पढ़े गए दोनों प्रमेयों पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। चलिए हल देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखें। हमें दिया गया है कि QT परपेंडिकुलर है PR के और कोण QTR बराबर है 90 डिग्री के। कोण TQR बराबर है 40 डिग्री। कोण SPR बराबर है 30 डिग्री के और हमें X और Y ज्ञात करना है। अब त्रिभुज QRT से शुरू करते हैं। हमें ज्ञात है कि कोण QTR बराबर है 90 डिग्री के और कोण TQR बराबर है 40 डिग्री के। प्रमेय 6.7 के द्वारा हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण QTR प्लस कोण TQR प्लस X बराबर होगा 180 डिग्री के। हमें दिया गया है QTR 90 डिग्री और TQR 40 डिग्री। हम इन मानों को ऊपर दिए गए समीकरण में डालेंगे, जिससे हमें X का मान 50 डिग्री मिलेगा। अब त्रिभुज PSR में हम जानते हैं कि कोण SPR और कोण SRP दो अंतः कोण हैं। अब हम प्रमेय 6.8 का प्रयोग से बहिष्कोण कोण PSQ को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं y बराबर 30 डिग्री प्लस x। फिर हम लिख सकते हैं y बराबर 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, क्योंकि अभी हमने x निकाला है 50 डिग्री, जिसे हल करने पर हमें y 80 डिग्री मिलेगा। हमें उत्तर प्राप्त होता है x 50 डिग्री और y 80 डिग्री।